हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की डेट है 29 सितंबर 2021 और जानेंगे 29 सितंबर 2021 से करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्वच्छ सर्वेक्षण का 7वां संस्करण जारी किया गया है। सो 7th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण रिलीज। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, आप सब ने इस वीडियो को पूरा वॉच करना और साथ ही इस वीडियो का PDF का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 28 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण को जारी किया है। सो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर Hardeep Singh Puri released the 7th edition of Swachh Sarvekshan in New Delhi on September 28, 2021। सो देखिए, मैंने आपको बताया कि मैं अगर आपको कोई टॉपिक कराता हूँ उसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन आए सो वो बताता हूँ, साथ ही GS का आए वो भी बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका मतलब कि क्या बनता है, देखिए कि किसने करा है। ये जो आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इनके द्वारा 28 सितंबर को नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण का 7वां संस्करण को जारी किया गया है। सो इसमें दो पॉइंट्स क्या क्या बनते हैं। देखिए, एक तो आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है, हरदीप सिंह, किनके द्वारा किया गया है 7th एडिशन संस्करण, ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण का, ये हरदीप सिंह के द्वारा किया गया, कहाँ पर, दिल्ली में। ठीक है, इतनी बात को आपने यहाँ से याद रखना, क्लियर। वहीं मुख्य बिंदु की बात करें इसके, तो देख लीजिए ये रहा इसके मुख्य बिंदु। देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी द्वारा किया जाता है। सो क्या है, जो स्वच्छ सर्वेक्षण है ये दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है जो स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत मिशन का मतलब क्या है, भारत को साफ सुथरा रखना। मिशन शहरी द्वारा किया जाता है। क्लियर बात है। सो आपने ये बात याद रखनी है। तो देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण इज द लार्जेस्ट अर्बन सैनिटेशन सर्वे इन द वर्ल्ड। ठीक है, कंडक्ट बाय द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। वही नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को फ्रंट लाइन स्वच्छता कार्यकर्ताओं के कल्याण के लिए शहरों की पहलों पर जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। सो क्यों शुरू किया गया, जो 2022 का स्वच्छ सर्वेक्षण है, फ्रंटलाइन स्वच्छता कार्यकर्ताओं का, जो मतलब कि स्वच्छता में कार्यकर्ता हैं जो भाग लेते हैं, उनके कल्याण के लिए शहरों की पहलों पर जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। क्लियर बात है, आपने ध्यान रखना है, फ्रंट लाइन स्वच्छता कार्यकर्ताओं के कल्याण के लिए। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 किया गया है, इसका उद्देश्य ये। ठीक है, वही नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इस सर्वेक्षण का 7वां संस्करण वरिष्ठ सीनियर सिटीजन और युवा वयस्कों की आवाज़ को भी प्राथमिकता देगा और शहरी भारत की स्वच्छता को बनाए रखने की उनकी भागीदारी को सुदृढ़ करेगा। सो क्या करेगा, ये जो 7वां संस्करण है जो कि अभी हाल ही में मतलब कि 28 सितंबर को जारी किया गया है, ये जो है वरिष्ठ नागरिकों और युवा वयस्कों की आवाज़ को प्राथमिकता देगा। समझ रहे हो, उनकी जो आवाज़ है मतलब कि जो किसी कार्य के लिए होती है उसको आवाज़ को प्राथमिकता देगा और शहरी भारत की स्वच्छता को बनाए रखने के में उनकी भागीदारी को सुदृढ़ करेगा। सो शहरी भागीदारी कहाँ पर, शहरों की स्वच्छता की बनाए रखने के लिए उनकी भागीदारी को सुदृढ़ करेगा। क्लियर है दोस्तों, ये बात आपने ध्यान रखनी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको एक भी पॉइंट्स में अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, आपका उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, आपको एक्सप्लेन किया जाएगा वो नेक्स्ट डे। ठीक है, वही नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। सो इस संस्करण में विशिष्ट संकेतक शामिल किए गए हैं। क्या किए गए, इस संस्करण में विशिष्ट संकेतक शामिल किए गए हैं जो शहरों को शहरी भारत की स्वच्छता यात्रा में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के लिए काम करने की स्थिति और आजीविका के अवसरों में सुधार करने के लिए प्रेरित करता है। सो क्या करता है, जो शहरों को शहरी भारत में की स्वच्छता यात्रा में जो फ्रंटलाइन कार्यकर्ता हैं उनके लिए काम करने की स्थिति और आजीविका
आजीविका के अवसरों में सुधार करने के लिए प्रेरित करता है। सो देख लीजिए जो 2022 का संस्करण है इसमें विशिष्ट संकेतक शामिल किए गए जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, स्वच्छता यात्रा मतलब कि स्वच्छता यात्रा में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के काम करने की स्थिति और आजीविका के अवसरों में सुधार करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप सभी, क्लियर है। वही नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि इसका उद्देश्य सर्वेक्षण के विभिन्न अंग के रूप में वरिष्ठ नागरिकों से फीडबैक प्राप्त करना ताकि आज़ादी एड्रेस 75 की मतलब कि 75 ईयर्स हो चुके आज़ादी को 75 की थीम को बनाए रखा जा सके। क्या है इसका उद्देश्य 2022 के जो मतलब स्वच्छ सर्वेक्षण है कि सर्वेक्षण के विभिन्न अंग के रूप में वरिष्ठ नागरिक जो सीनियर सिटीजन से फीडबैक प्राप्त करना इसका। ठीक है, और ताकि आज़ादी के एड्रेस 75 की थीम को बनाए रखा जा सके। सो क्या है इसकी थीम, आज़ादी एड्रेस 75 की थीम को बनाए रखा जा सके। सो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं। सो देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये रहा, स्वच्छ सर्वेक्षण। सो ये भारत के शहरों और कस्बों में, कहाँ पे, भारत के शहरों, ठीक है, साथ ही कस्बों में स्वच्छता का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। क्या वार्षिक सर्वेक्षण है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये सर्वेक्षण पहल शुरू की गई थी। किसके की गई थी, स्वच्छ भारत अभियान के तहत। स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये सर्वेक्षण पहल शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त बनाया था। सो देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने अभी पिछली बार आपको कराया था ऐसे टॉपिक। सो ये काम मतलब कि जो मतलब इस चीज़ का उद्देश्य है कि 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त बनाया। सो दोस्तों इस कार्य में मैं अपनी सोच से कहता हूँ कि हमारे जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो है एक बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने देखा होगा कि जो मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रधानमंत्री के द्वारा शौचालय बनवाए गए हैं। अगर ठीक है, जिस किसी को पता होगा, अगर नहीं पता तो प्लीज़ जाकर चेक कर लीजिए, या फिर मतलब कि कहीं से अगर आपको नॉलेज मतलब कि पढ़ सको किसी साइड से सो पढ़ लीजिए। सो ये इनिशिएटिव जो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा बहुत ही बेहतर था। और देखिए किस दिन किया जाना था, 2 अक्टूबर। और 2 अक्टूबर कितना बढ़िया दिन है, हमारी गांधी जयंती आती है 2 अक्टूबर को भारत में। सो 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त बनाना था। सो ये जो है उन्होंने बनाया है, इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि नहीं बनाया, ये उन्होंने बनाया है, ये आप सभी को मानना पड़ेगा। ठीक है, ये काम उन्होंने किया है। सो ये बात ध्यान रखना। वहीं नेक्स्ट पॉइंट चेक करें। सो ये रहा इसका नेक्स्ट पॉइंट, 2016 में पहला सर्वेक्षण किया गया था। कब किया गया, 2016 में पहला सर्वेक्षण किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए। ठीक है, जिसमें 73 शहरों को शामिल किया गया था। कितने शहरों को, 73 शहरों को शामिल किया गया था। 2020 तक इस सर्वेक्षण ने लगभग 4242 शहरों को कवर किया है। सो किसमें मतलब कि जो पहला सर्वेक्षण था उसमें 2016 में किया गया था, जिसमें कि 73 शहरों को शामिल किया था। और 2020 में इस सर्वेक्षण ने 4242 शहरों को कवर किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बात आपने ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताई है। वहीं इसका नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वेक्षण कौन करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि सर्वेक्षण कौन करता है। सो ये सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इसके कार्यान्वयन भागीदार के रूप में किया जाता है। सो किसके साथ किया जाता है, ये किसके साथ किया जाता है, ये सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, इनके द्वारा, ठीक है, आवास और शहरी मंत्रालयों के द्वारा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, किसके द्वारा, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCIA के साथ मिलकर इस कार्यान्वयन भागीदार के रूप में किया जाता है। सो दोस्तों ये सब आपने ध्यान रखना, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, वही नेक्स्ट पॉइंट है इसका, देख लीजिए। सो दोस्तों आज की आपकी क्लास यहीं खत्म होती है। फटाफट से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देख लीजिए क्विक रिवीजन हमारा। तो देखिए हमारा टॉपिक था कि स्वच्छ सर्वेक्षण का 7वां संस्करण जारी किया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। देखिए ये जो भारत के आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह, इनके द्वारा 28 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण को जारी किया गया है। ठीक है, वही नेक्स्ट पॉइंट हमने मुख्य बिंदु में पढ़ा था कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण था ये दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता था। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा शहरी सर्वेक्षण है। और वहीं ये जो 2022
2022 का जो मतलब स्वच्छ सर्वेक्षण है 2022 को फ्रंट लाइन स्वच्छ कार्यकर्ताओं के कल्याण के लिए किया गया है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। वही नेक्स्ट पॉइंट था इसका कि जो 7वां मतलब 7वां संस्करण है, इसमें वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन और साथ ही जो यूथ है उनकी आवाज़ को प्राथमिकता देना था। ठीक है, और स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 इसका जो विशेष रूप से इसमें जो संकेतिक शामिल किए गए हैं कि स्वच्छ यात्रा, भारत की स्वच्छता यात्रा में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के लिए काम करने की स्थिति और आजीविका के अवसरों में सुधार करने के लिए प्रेरित किया गया है। क्या किया है, जो मतलब कि काम करते हैं भारत में फ्रंटलाइन कार्यकर्ता हैं, उनके काम करने की स्थिति और साथ ही आजीविका के अवसरों में करने के लिए प्रेरित किया गया है। क्लियर है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कि इसका जो उद्देश्य ये है वो इस उद्देश्य सर्वेक्षण के विभिन्न अंग के रूप में वरिष्ठ नागरिकों से फीडबैक प्राप्त करना। किससे? वरिष्ठ नागरिकों से फीडबैक प्राप्त करना कि हमारा मतलब कि कार्य बेहतर हो रहा है सो या नहीं। ठीक है, वही नेक्स्ट पॉइंट था कि सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण। देख, स्वच्छ सर्वेक्षण ये भारत के शहरों और कस्बों में स्वच्छता का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। ठीक है, और स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो इसे सर्वेक्षण पहल शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य है 2 अक्टूबर तक भारत को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त बनाया गया। सो ये हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा इनिशिएटिव किया गया था, जो एक बेहतर तरीके से इसकी मतलब कि इसको प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, याद रखना ये बात। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है कि 2016 में जो है पहला सर्वेक्षण था, जिसके अंतर्गत 73 शहरों को शामिल किया गया था, शहरों को। वहीं 2020 में 4242 शहरों को कवर किया गया है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। और हमारा लास्ट पॉइंट था कि ये जो सर्वेक्षण है ये आवास और शहरी मामलों के मंत्री द्वारा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इसका कार्यान्वयन भागीदारी के रूप में किया जाता है। सो दोस्तों, हमारा रिवीजन भी होगा और साथ ही जो रिवीजन होता है और क्लास जो होती है दोनों एक ही बारे में होगा। और जिस किसी को भी क्लास अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए इसी तरीके जीके फैक्ट्स की फैमिली में।